अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड हैप्पी। आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हम करते हैं अपनी विंडो से ही। ये रात की बारिश शुरू हुई है और अभी तक बारिश हो रही है। इतनी सर्दी है ना कि फील लाइक वन है, 1-2 दिन से ना बहुत सर्दी पड़ रही है। ये रात से जब मैंने सुबह देखा, सुबह भी बारिश हो रही थी सैरी के बाद। और ये हुरैन के बहन भाई बैठे हुए हैं अपनी खिड़की में, बाइक का नज़ारा कर रहे हैं। और ये साथ दरख्त हिलता नज़र आ रहा होगा आप सबको। इतनी सर्दी है ना, हवा चल रही है। चलें तब तक अपनी क्लीनिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद अफ्तारी की भी तैयारी करनी है। ये ना वैक्यूम थोड़ा सा ना हिला हुआ है, आई थिंक यूज़ पता नहीं किस तरह किया होगा किसी ने, बट ये ना हिला हुआ, आगे से भी हिल जाता है ना क्लीनिंग करते हुए। चलें फिर भी गुजारा हो जाता है। मैं वीक में 2-3 बार ही यूज़ करती हूँ इसको, बाकी फिर मैं उससे ब्रश से कर लेती हूँ कि जब ज़्यादा छोटा गंद हो कारपेट पे तो फिर मैं इससे कर लेती हूँ क्लीनिंग। ये ना काफ़ी आई थिंक पुराना है, यहाँ पे था ऑलरेडी था घर में। चलिए क्लीनिंग करते हैं और रूम को साफ़ करते हैं। ये हुरैन के बलून्स पड़े हुए हैं, जिधर हुरैन हो उधर बलून्स तो होते ही होते हैं। बच्चे ना, बच्चों के साथ ये सब चीज़ें तो फिर चलती हैं, बच्चों को किसी तरफ तो लगाना। और ये हैंगिंग है जिधर मैं अपनी जैकेट्स, अपने स्कार्फ वगैरह हैंग करती हूँ। ये हमारा कमरा हो गया है नीट एंड क्लीन। वो बाहर था, अभी बाइट से उठाना था। ये सारा कमरा नीट एंड क्लीन हो गया हमारा। इसके बाद मैंने हुरैन को भी क्लीन करना था, उसको चेंज करवाना था। फिर उसके बाद में मैंने नीचे जाके इफ्तारी की तैयारी करनी। ये हमारी सफाई करते करते धूप निकल आई है थोड़ी सी। चलिए शुक्र है, थोड़ी देर ही रहनी है, ये अभी गायब हो जाएगी धूप दोबारा। थोड़ी निकलती है पर फिर एकदम गायब हो जाती है। आज हमारा गार्बेज भी रह ही गया है, क्योंकि बाहर निकालनी होती है डस्टबिन, तो हम निकालना भूल गए थे तो रह गया। चलिए यहाँ पे वीक बाद ही आते हैं उठाने के लिए। यहाँ पे आज मेरी इफ्तारी है सिंपल से आलू मटर वाले चावल हैं और थोड़ी सी साथ मेरे फ्राइज़ और मिनी आलू समोसा फ्राई किए थे। ये मेरे हस्बैंड साथ बना रहे थे आज इफ्तारी। मेरे कह थे चले मैं बनाता हूँ तो मुझे बताना कैसे कैसे बनाते हैं, कहीं बनाना पड़ जाता है। और ये हमारी फ्रूट सैलेड में आज आम का भी इजाफा हो गया था, पर आम इतने ना खट्टे खट्टे से थे। बगैर मौसमी चीज़ें हो तो फिर उनका टेस्ट मौसम के हिसाब से फ्रूट का भी अच्छा लगता है। ये हमारे चावल बस डालने ही लगी थी मैं इसमें, क्योंकि इफ्तारी में भी टाइम थोड़ा ही रह गया, जस्ट 15 मिनट आई थिंक रह गए हैं। मैंने चावल वगैरह डाल के तो मैं इधर हिला रही थी। मेरे हस्बैंड दुआ मांगने चले गए थे बाकी चीज़ें लेके। कहते थे आगे तुम्हारा काम है, आगे थोड़ा मुश्किल काम शुरू हो गया। चलें फिर भी काफ़ी हेल्प हो जाती है साथ कोई करवाने वाला आ जाए तो। और ये बस चावल पक रहे थे, इसका पानी खुश कर रही थी, फिर मैंने दम लगाना था। बाकी सारा कुछ रेडी था और टेबल पे चला गया था, बस चावलों का वेट था। अभी थे 15 मिनट तो तब तक दम लग जाएगा। ये हुरैन फातिमा खड़ी है मेरे पास, अपना लॉलीपॉप खा रही है और इंतज़ार करिए कि मैं जाऊँ डाइनिंग पे और फिर ये भी फिर ही जाएगी, नहीं तो इसने मेरे पीछे पीछे ही रहना है तब तक। चलिए यहाँ पे हमने दम दे दिया था, चावलों को दम दे के तब तक बैठ के दुआ वगैरह मांगते हैं, फिर आके चावल वगैरह लेके फिर इफ्तारी करते हैं। यहाँ पे आज हम बाइक घूमने के लिए निकले थे, क्योंकि एक दोस्त की गाड़ी थी तो 1-2 दिन तक वापस कर देनी थी। तो हमने कहा चलें थोड़ी देर घूम के आते हैं। हमने कहा चलें घूम के आते हैं। और यहाँ पे हुरैन मुझे कह रही है जाओ अपने घर जाओ क्योंकि मैं बार बार उस पर लाइट मार रही थी कैमरे की। और ये मैं बैठी हूँ। ये मैं पाकिस्तान में हमारी गाड़ी थी प्रियस, उसमें तो हम आगे ही बैठते थे हमेशा, पीछे बैठती नहीं थी, किसी को भी नहीं बैठने देती थी फ्रंट सीट पे। तो यहाँ पे बेबी सीट पे बैठाना पड़ता है बच्चे को, तो फिर इसलिए मुझे भी साथ ही बैठना पड़ता है। मुझे नहीं बैठने देती, कहती मैं पीछे आओ, बेछात आओ। यहाँ पे रोड पे निकलो तो पता चलता है कि यहाँ पे भी दुनिया रहती है। तो हमारे एरिया में तो नहीं इतना पता चलता, क्योंकि ये एक टाउन है कि इतना शहर नहीं है, ये ना टाउन है। तो फिर टाउन में ज़्यादातर ना एजड लोग रहते हैं यहाँ पे, जो टैक्सीज चलाते हैं या इस टाइप के लोग रहते हैं यहाँ पे ना ज़्यादा। बस जो काम करते हैं अपने काम से काम रखते हैं, इतने बाहर नहीं नज़र आते कोई भी लोग। ये हम स्टारबक्स पहुँच गए हैं। हमारी आखिरी चॉइस स्टारबक्स ही है कॉफ़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कॉफ़ी अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, मैं भी पी लेती हूँ कॉफ़ी। यहाँ पे और कोई इतने ऑप्शन है ही नहीं है, यहाँ स्टारबक्स है। मैकडोनल्ड का पूछा था लेकिन वो हलाल नहीं था, तो फिर हमने कहा चलें स्टारबक्स ही चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। ये यहाँ पे मैं वेट कर रही थी, मेरे हस्बैंड ऑर्डर लेने गए हुए थे अपना। और यहाँ पे हुरैन अपने केक का वेट कर रही थी, वो बता रही थी कि उसने कौन सा केक खाना है।
यहाँ पे मैं बैठ के तो बाकी बाइक का देख रही थी, मैं मिरर से वीडियो बना रही हूँ। वो बाहर हमारी गाड़ी खड़ी है। ये है कि यहाँ पे खुद ही ऑर्डर लेना पड़ता है, खुद ही करके आना पड़ता है, खुद ही बाद में बर्तन उठाने पड़ते हैं। पाकिस्तान में तो खाया तो चलो जी वो हो गए, 50 रुपये टिप दी तो। और ये हमारा ऑर्डर आ गया है। हमारी कॉफ़ी थी, हुरैन की ब्राउनी थी। ब्राउनी काफ़ी मज़े की थी। इसमें ये ड्राई फ्रूट्स थे और अंदर डीप चॉकलेट थी। ये हुरैन को उसका स्पून दे रहे थे, वो स्टिक से खाने लगी थी। हमने कहा नहीं, स्पून से खाना है। उसने तो थोड़ी सी खाई थी, ज़्यादा हम नहीं खाई थी। और ये हम साथ अपनी पूछ रहे थे कॉफ़ी आपकी कौन सी है और मेरी कौन सी है। हम दोनों डिफरेंट ली थी कि ट्राई कर सकें एक दूसरे की भी। चले अपनी कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर इसके बाद हमने कहा था चले पास एक स्टोर है, वो भी विज़िट करके आते हैं। स्टोर पे क्या है, सब स्टोर सेम ही लगते हैं अंदर से। ये हम आ गए थे नए स्टोर पे, मॉरिसन्स पे। इस पे भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ। मैंने कहा चले देखते हैं, पास ही था स्टारबक्स के बिल्कुल। ये कि इनके सबके ऑटो ही दरवाजे हैं, ऑटोमेटिक डोर खुलते हैं। अंदर से भी ऑटोमेटिक ही सारा कुछ है। यहाँ पे हर स्टोर की एक ही जैसी लोकेशन है, शुरू होते फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फिर आगे सारा कुछ। सबका है 19-20 का फ़र्क है सबके रेट्स का, क्योंकि जितना बड़ा स्टोर होता है ना उसके इतने थोड़े बहुत ही फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता बट फ़र्क होता है। पर ये कि वेजिटेबल्स भी सारी फ़्रेश थी और फ्रूट्स भी सारे फ्रेश थे। ये हुरैन अपना यहाँ पे बनी देख रही थी तो कह रही थी मैंने लेना, तो फिर इसलिए इसके बाबा ने उसको उठा लिया था, क्योंकि इसके पास पहले ही है। पाकिस्तान में भी इतने इसके सॉफ्ट टॉयज़ हैं और ये अपने साथ भी लेके आई है। ये इतना खेलती नहीं है, बस इसको शौक ही होता है नई चीज़ का। बस यहाँ पे हम थोड़ा बहुत घूम रहे थे तो कहते चलिए जी अब घर चलते हैं, टाइम काफ़ी हो गया। घर जाके फिर थोड़े रेस्ट करके तो फिर सहरी की तैयारी शुरू करनी है। यहाँ पे हम घर जा रहे थे और फिर से बारिश शुरू हो गई थी। बस यहाँ पे तो मौजा ही होता है कि धूप निकले, हर टाइम बारिश ही होती रहती है इधर तो। ये थोड़ा चढ़ाई पे है ना मैनचेस्टर, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ठंड है। इससे ऊपर जो इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है, इससे भी ज़्यादा ठंड है। चलें घर की तरफ चलते हैं, रवाना होते हैं। जाके भी हमें तकरीबन 15-20 मिनट लग जाने हैं ड्राइव पे, थोड़ा दूर ही था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।